माशाल्लाह स्टेज पर आप देख रहे हैं एक से एक बढ़कर अपनी फन में नाज करते हैं और हैसियत रखते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि ऐ मेरे शाह अरब और अजम तेरे हैं। बच्चे खामोश हो जाएं, यहाँ सामने बैठ के आप, वरना एक बाप का दो बेटा था, एक 12 साल का एक 10 साल का। बाप आया काम करके थका हुआ, बड़े बेटे से कहा बेटा पानी पिलाओ। बड़ा बेटा कहता नहीं मैं नहीं पिलाऊंगा। और छोटा बेटा कहता है अब्बू जान आप काहे इससे मांग रहे हैं, तो बड़ा नालायक है, आप एक काम कीजिए खुद जाके पी लीजिए और मेरे लिए भी लेके आइए। समझ रहे, ये आजकल के बच्चे होते हैं। आप जो बच्चे यहाँ हैं बस आप ऐसे ही बेदार रहें तो बड़ा मजा आता है। हम उनके दिए गए तर्क को सलाम करते हैं जो अपने दिल को उनका गुलाम करते हैं, जो अपने दिल को उनका गुलाम करते हैं। और न समझो हंसी खेल जंगे असगर से, हंसी हंसी में ये किस्सा तमाम करते हैं, हंसी हंसी में ये किस्सा तमाम करते हैं। ये बच्चे ही बस शामिल हो जाएं, कह दो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे शाह अरब और अजम तेरे हैं, अर्श ने शौक से चूमे जो कदम तेरे हैं। ऐ मेरे शाह अरब और अजम तेरे हैं, अर्श ने शौक से चूमे। भाई आप लोग इतने वहां कम्युनिटी के साथ क्यों खड़े हैं? क्या आपको यहाँ किसी ने बैठने नहीं दिया? क्या आपको कोई जगह नहीं दे रहा है? आप आए, मैं आपको जगह देता हूँ, आप यहाँ आकर के बैठ जाएं, वरना तो मैं कहूंगा फिर बड़ी तगड़ी बात। समझ रहे हैं आप आगे बैठ जाए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, जब खड़े होकर सुन सकते हैं तो बैठ के आपको उतना ही लुत्फ आएगा। जो सरकार की महफिल सजा रहे हैं, बेशक वो अपना किस्मत जगमगा रहे हैं, जलसे में आकर एक तरफ खड़े हो ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। समझ रहे हैं आप ये काम ना करें, आप यहाँ आकर के बैठ जाएं। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। मैं शेर पढ़ता था कि ऐ मेरे शाह अरब और अजम तेरे हैं, अर्श ने शौक से चूमे जो कदम तेरे हैं। और इतने तारे भी कहाँ चश्मे फलक ने देखे जितने उम्मत पे करम शाहे उमम तेरे हैं, इतने उम्मत पे करम शाहे उमम तेरे हैं। और आज भी रहमते गफ्फार सदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमारे नौजवान कमेटी के बड़े हरदिल अजीज हाफिज साकिब रजा और मोहम्मद शाहरुख आलम और जितने भी हमारे इस कमेटी के मेंबरान हैं और उनके शाना बशाना चलने वाले इस इलाके के तमाम तर नौजवान और तमाम तर अफराद का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी मेहनत इतनी क़ुद्काविश की है कि एक जलसा तैयार किया है गौसुल वरा की शान में। बड़ी मुश्किल से ऐसी रातें होती हैं, बड़ी मेहनत से ऐसी रातें हम और आप को मयस्सर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी मेहनत से ऐसा जलसा सजाया जाता है। ये आप उनसे पूछें जिन्होंने इस जलसे के तमाम तर इंतजाम और इंतजाम को तैयार किया है। आप उनके दिल से पूछें जो एक महीने से इस जलसे के लिए मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और अभी तक सुकून से एक वक्त की आज के दिन के एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई है। बड़ी मेहनत से आप लोगों को यहाँ तक बुलाने में कमेटी वाले तैयार हुए हैं। बड़ी मशक्कत करके आपको इस जगह पे इस जगह को बैठने के काबिल बनाया है। बड़ी मेहनत से इस जमीन को गवाह बनाने के लिए वो कमेटी नौजवान कमेटियों ने वो काम किया है कि आप इस जगह पर बैठकर अल्लाह व रसूल की बड़ाई बयान करेंगे और गौसे पाक का नाम लेंगे। क़यामत के दिन हर एक चीज आपकी गवाही देगा, ये जमीन भी गवाही मौला ताला माराडांगी के इस एक जलसे में बैठ करके सिर्फ माराडांगी के लोग ही नहीं, वहाँ के लोग भी, उनके वहाँ के अतराफ के लोग भी आकर के उस जमीन पर मौला तेरी बड़ाई बयान किया है। मौला आज इसके सदक़े में इसे बख्श दे। अल्लाह अकबर। ऐसी जमीन तैयार किया है कमेटी वालों ने। अल्लाह ताला उनको शाद रखे, आबाद रखे और ऐसे ही ईमानी जज्बों के साथ अल्लाह ताला उनके बाजू को इस्तिकामत अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। आप देख रहे हैं स्टेज पर मिंबरे नूर पर शायरे शेरो अदब, शायरे नाज़िशे ज़बानो अदब जनाब मोहम्मद निसार अख्तर निज़ामी साहब किबला
देहलवी तशरीफ फरमा है। बड़ी आन बान शान के साथ नातिया शायरी की हैसियत से आपके यहाँ आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आपके इस इहाते नूर में आपकी मोहब्बतों का सहारा लेकर यहाँ तक आने में कामयाब हुए हैं। वहीं उनके कुर्बे खास में मद्दाह नबी वासिफ शाह हुदा बुलबुल बाग़े मदीना बेशकीमती नगीना जनाब कारी शहीद अशरफ साहब सीवानी बड़ी आन बान शान के साथ बड़ी अच्छी आवाज के मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और हमारे भाई दिलबर साहब अच्छी आवाज के मालिक हैं। सब स्टेज पर जितने भी लोग हैं मैं सबका नाम, लेकिन मैं कमेटी वालों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कौन सा हुस्न इस बज़्मे नबी में नहीं है, कौन सा हुस्न इस बज़्मे नबी में नहीं है। फूल वो तुमने चुने हैं जो गुलसिता में नहीं है, फूल वो तुमने चुने हैं जो गुलसिता में नहीं है। अब आप खड़े ना हो, बैठ जाएं, आगे आ जाएं, आगे बिल्कुल आगे आ जाएं। जितने भी हमारे भाई पीछे बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ सामने आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बीच कोई और मखलूक ना आ जाए। आप अशरफुल मखलूकात में से हैं, आप अशरफ, आपको सबसे बेहतर उम्मत कहा गया है। आप इस चीज की दलील यहाँ पेश करें। जश्न गौसुल वरा की इस महफिल में हम और आपको अदब से बैठने की तौफीक दे रब्बे कदीर। मैं खड़ा हो गया हूँ, आप में से कोई खड़ा न रहेगा, सिर्फ वही खड़ा होगा जिसको मैं खड़ा करूंगा, बाकी कोई खड़ा नहीं हो सकता। बाकी आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। कैमरा लगा है, बहुत चंद दिनों में ये जलसा यूट्यूब की दुनिया पे, यूट्यूब के सहारे से पूरी दुनिया में नशर किया जाएगा। आप भी इसको देखेंगे। जेके डिजिटल मीडिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। बस आप बैठ जाए, कह दे या गौस, इस तरीके से नहीं। आप अभी ठंडी शुरू नहीं हुई, अभी इस कदर भी ठंडी नहीं हुई कि आपकी ज़बान ठंडे पड़ जाएं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप जितनी बार गौसे आज़म का नाम लेंगे इसमें आपकी मर्जी नहीं, गौसे पाक की मर्जी शामिल होगी। समझ रहे हैं आप? जरा कह दे या गौस, या गौस। आगे सिमट के आ जाए, सिमट के आ जाए। मैं गौसे पाक का वास्ता देता हूँ, इससे बड़ा वास्ता मैं और क्या दूंगा, जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ तशरीफ अपने घर से लाए हैं, अपनी मसरूफियत के चिराग को गुल करके यहाँ आए हैं, अपनी तमाम तर जरूरियात से फारिग होकर आप यहाँ आए हैं। नरम नरम गद्दों को छोड़ करके आप यहाँ इस पिंडाल के नीचे आप बैठे हैं, तो आप बैठने का हक अदा करें। बस आप इतनी दूर से आ सकते हैं अपने घर से, थोड़ा सा आगे भी तो आ सकते हैं। गौसे पाक के नाम से मैं आप सबको गौसे पाक का वास्ता देता हूँ, किसी के बाप का नहीं, गौसे पाक का वास्ता है। आप आगे सिमट के आ जाएं, सिमट के आ जाएं। जो हमारे भाई कुर्सी में बैठे हैं, अगर आप भी यहाँ आ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मौला अली फरमाते हैं कि जो शख्स नीचे बैठता है वो कभी गिरता नहीं, नीचे बैठने वाला शख्स कभी गिरता नहीं है। आप नीचे बैठ जाएं। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ के बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है। और वैसे इस गांव का नाम है मारा डानी। मारा डानी, पता नहीं किसने किसको मार दिया था। मारा डानी, मारा डानी के जिंदे लोग हैं आप लोग, तो मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? मारा डानी के जिंदे लोग आगे आ जाए। जो भाई हमारे इधर पीछे खड़े हैं, भाई ब्लेजर वाले, आप बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन और स्मार्ट लगिएगा जब आप जलसे में आ जाइएगा। वहां से आप मोबाइल न घुमाएं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालात जब वो खराब, तदबीर क्या करोगे? सुबह मुझको घर ले चलना यार, तस्वीर क्या करोगे? आप आगे आ जाएं, बिल्कुल आगे, सब यहाँ आ जाएं। वहां से जलसा ना सुने, इधर सामने बैठ जाएं। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बड़ी तारीफ सुनी है आप लोगों की मैंने। तब 450 किलोमीटर का सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाया हूँ। आपकी मोहब्बत में आप मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने मेहमानों की क्या मेहमान नवाजी करते हैं। क्या यही आपकी मेहमान नवाजी है? अभी पता चल जाएगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार, सय्याहे लामकां,
जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली ज़ीजह में दरूद शरीफ का नजराने वफा पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सनदना व मौलाना व मलजाना मादनिल जुद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग कि आपके दयारे मोहब्बत में वो शायर आया है जिसकी तारीखें लेने के लिए इंसान को एड़ी चूटी का दम लगाना पड़ता है, जिनकी तारीखें लेने के लिए मोबाइल के 1 महीने के रिचार्ज से काम नहीं चलता, 2 महीने का रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाके उसकी तारीफ मिलती है। वो शायर इंटरनेशनल, शायर ज़बान व अदब कारी अली फैजी साहब किबला यूपी, जो आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं, क़याम गाह में आराम फरमा रहे हैं, बहुत जल्द अभी मिंबर नूर पर आने वाले हैं। और फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप देख रहे हैं हमारे साकिब भाई की मेहनतों को काबिश की बदौलत आप ऐसे ऐसे उलमाए किराम की आज ज़ियारत करेंगे, जिससे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आपने दिल की आंखों से ज़ियारत कर ली, आपकी आंखों की बीनाई, आपकी आंखों में बीनाई आ सकती है। जिसकी नजरें कमजोर हो गई हैं, आप उलमाए किराम को इस मिंबर नूर में बैठकर आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखों में बीनाई आ गई।